देखो फर्स्ट एंट्री है क्वेश्चन नंबर 22 में, सेल्स ऑफ गुड्स टू मदन 6000। हमने सोल्ड करे थे मदन को। किसको सोल्ड करे थे? मदन को। और कितने रुपए के सोल्ड करे हैं? 6000 रुपए के। 6000 रुपए का माल मैंने मदन को बेचा है। वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज, और हमने सेल्स बुक में एंट्री करी है, हमने सेल्स बुक में एंट्री करी है सिर्फ 600 रुपए की। ध्यान रखना, जब भी हम किसी बुक में एंट्री करते हैं या किसी बुक में एंटर करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, चाहे वो सेल्स बुक हो, चाहे परचेज बुक हो, चाहे परचेज रिटर्न बुक हो या सेल्स रिटर्न बुक हो, तो गलती पूरी हुई होती है। सेल्स बुक में एंट्री करने का मतलब है कंप्लीट एरर हुई है, गलती पूरी हुई है, ठीक है। देखो बेचा था मदन को 6000 का, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ये तो मैं मालूम है बेचने पर एंट्री ये बनती है, सही एंट्री ऐसा कुछ होना चाहिए था, मदन टू सेल 6000 ये होना चाहिए था ना। लेकिन हमने जल्दबाजी में सेल्स बुक में एंट्री सिर्फ कितनी करी है? 600 रुपए की। हमने जल्दबाजी में ये एंट्री कर दी, मदन टू सेल्स अकाउंट, मदन टू सेल्स अकाउंट। एंट्री तो ठीक करी है क्योंकि सेल्स बुक में करी तो एंट्री ठीक करी होगी, लेकिन सिर्फ कितने से करी है? 600 से। तो मुझे बताओ कम कर रखी है ना एंट्री, पोस्टिंग करनी थी 6000 की, पोस्ट करी है सिर्फ 600, थोड़ी सी पोस्टिंग और करनी है, तो कितनी और करनी है? 5400। तो 5400 की एक एंट्री और कर देंगे पहले केस में। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा सही एंट्री, मदन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कितने से हो जाएगा ये तुम्हारा? 5400। 5400 से और एंट्री हो गई, ठीक है। सेकंड देखते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ 1500 फ्रॉम अजय। हमने अजय से खरीदा था 1500 का, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक, और गलती से हमने इस एंट्री को कहां पर पास कर दिया है? सेल्स बुक में पास कर दिया है। देखो जब हमने अजय से खरीदा था, परचेज करा था, तो परचेज की एंट्री ये होती है, परचेज टू अजय। परचेज करने की एंट्री ये होती है, परचेज टू अजय। लेकिन जल्दबाजी में हमने कहां पर एंट्री कर दी? सेल्स बुक में। जल्दबाजी में हमने कहां पर एंट्री कर दी है? सेल्स बुक में कर दी है। आपको मैं मालूम है अगर सेल्स बुक में एंट्री करी होगी तो ये करी होगी अजय टू सेल्स, क्योंकि सेल तो हमारी क्रेडिट होती है, तो ये एंट्री करी होगी। तो देखो ठीक करनी है अब हमें। बताओ डेबिट किसको होना चाहिए था? परचेज को। अभी तक नहीं करा ना, कर दो। परचेज को डेबिट होना चाहिए था, नहीं करा, अब कर देंगे, ठीक है। और सेल को जो बेमतलब में हम क्रेडिट करके बैठे हुए हैं, उस सेल के क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। सेल को क्रेडिट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो परचेज में डेबिट होना चाहिए था वो परचेज में डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होनी चाहिए थी? 1500 से, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। 1500 से परचेज को डेबिट होना चाहिए था। और ये जो सेल्स पे मतलब में क्रेडिट कर रखा है, कुछ बेचा थोड़ी ना था, तो सेल को क्रेडिट करके बैठ गए हैं, ये क्रेडिट हटाना पड़ेगा। और क्रेडिट को हटाने का एक ही तरीका है, डेबिट करेंगे। तो सेल को भी डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट 1500 से सेल भी होगी। अब देखो अजय को क्रेडिट करना था ना, एक क्रेडिट तो पहले वाला होएगा। बताओ अजय को क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से क्रेडिट होना चाहिए था अजय को? 1500 से। एक 1500 रुपए तो वो आएंगे, एक 1500 रुपए तो वो आएंगे क्रेडिट के। और ये जो बेमतलब में डेबिट कर रखा है, इस डेबिट को भी तो हटाना है।
और इस डेबिट को भी हटाने का एक ही तरीका है कि और क्रेडिट करो। तो कितने से और क्रेडिट करना है? 1500 से। तो कुल मिलाकर अजय को 2 बार क्रेडिट करना है, एक बार 1500, एक बार 1500। तो टोटल कितने से क्रेडिट करना है? 3000 से। तो लिख दो टू अजय, और टोटल अमाउंट आएगा इसकी बारी में 3000। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। परचेज को डेबिट करना था, कर दिया। सेल को जो भी मतलब है क्रेडिट कर रखा है वो डेबिट करके हटा दिया। देखो अजय क्रेडिट होना चाहिए था 1500 से, लेकिन अजय पहले से क्या हुआ है? डेबिट। तो एक डेबिट तो वो हटाया और एक क्रेडिट जो होना चाहिए था वो कर दिया। तो 1500 की एंट्री 2 बार हो गई, 3000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो थर्ड एंट्री, रिपेयर्स टू बिल्डिंग। हमने रिपेयर करा था बिल्डिंग को। ठीक है, ध्यान रखना जब भी एक वर्ड आता है ना रिपेयर, तो रिपेयर के लिए अकाउंट खुलता है। रिपेयर का मतलब तो तुम्हें मालूम ही है, लेकिन ये ध्यान रखना रिपेयर हमारा क्या होता है? खर्चा। रिपेयर हमारा क्या माना जाता है? खर्चा। और तुम्हें मालूम है सारे खर्चे हमारे डेबिट होते हैं। तो हमें किसको डेबिट करना था? रिपेयर अकाउंट को। अब आगे देखते हैं। रिपेयर टू बिल्डिंग, वर्ड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, लेकिन हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट को। मुझे बताओ डेबिट करना किसको था? डेबिट करना था रिपेयर को, लेकिन जल्दबाजी में हमने किसको डेबिट कर दिया? बिल्डिंग को। तो देखो काम कितना सिंपल है, जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर देंगे, और जिसको भी मतलब में डेबिट कर दिया है उसके डेबिट को हटाएंगे। डेबिट हटाने का एक ही तरीका है, क्रेडिट करेंगे और रिपेयर को डेबिट कर दो फिर। ठीक है, तो तीसरी एंट्री में रिपेयर ही डेबिट होना चाहिए। तीसरी एंट्री में रिपेयर ही डेबिट होना चाहिए था, और जो बेमतलब में बिल्डिंग अकाउंट को हमने डेबिट कर रखा था उस डेबिट को हटाना है। और बिल्डिंग के डेबिट को हटाने का एक ही तरीका है कि बिल्डिंग को क्या करेंगे? क्रेडिट। बिल्डिंग अकाउंट 300 रुपए से। अगली एंट्री देखते हैं, फोर्थ एंट्री, 2050 पेड टू रोहित। हमने 2050 रुपए पेड करें। किसको पेड करें? रोहित को। 2050 रुपए पेड करेंगे रोहित को। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। रोहित को पेड करें। इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मोहित अकाउंट। मुझे बताओ जब हमने 2050 रुपए रोहित को पेड करे तो वो पैसा कौन रिसीव करेगा? रोहित करेगा। मतलब जो जिसको हम पैसा बांटते हैं, मतलब जिसको पैसा पेड करते हैं वो रिसीव करता है। रोहित को क्या करना चाहिए था? डेबिट, क्योंकि रोहित ने रिसीव करे। लेकिन जल्दबाजी में हमने किसको डेबिट कर दिया? देखो लिखा हुआ है टू द डेबिट ऑफ मोहित अकाउंट। मोहित अकाउंट में डेबिट कर दिया। जल्दबाजी में हमने किसको डेबिट कर रखा है? मोहित अकाउंट को, और वो भी गलत अमाउंट से। 2050 से नहीं करा, 5020 से करा है। तो अब बोर्ड पे देखना, दो गलतियां हैं। एक तो गलत अकाउंट में डाल दिया, ऊपर से गलत अमाउंट डाल दिया। गलत अकाउंट के अंदर डाला है और गलत अमाउंट डाला है। ठीक है, तो दोनों तरह से देखेंगे। देखो सही एंट्री क्या थी? रोहित को डेबिट होना चाहिए था ना, तो रोहित को डेबिट होना चाहिए था, तो रोहित को डेबिट कर दो। नहीं करा तो रोहित का डेबिट होना बनता है, तो रोहित को तो डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट करना था? जितने पेड करे हमने पेड करे सिर्फ 2050 रुपए, तो रोहित के अकाउंट में डेबिट कर दिए 2050 रुपए। और ये जो मोहित का बेमतलब में डेबिट बना हुआ है ना 5020 का, इसका का पूरा डेबिट हटाना पड़ेगा। ये जो बेमतलब में 5020 रुपए लेके बैठा हुआ है इसको पेड नहीं करे थे,
इसके 5020 रुपए हटाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो इसके 5020 हटाने का एक ही तरीका है, डेबिट को हटाने का एक ही तरीका होता है, क्रेडिट कर दो। तो देखो टू मोहित, कितने रुपए हटाएंगे? 5020। मुझे बताओ क्या बन रहा है ना, डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है, डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो देखो जहां पर भी क्या बन रहा है, सस्पेंस में डाल दो। गैप डेबिट में बन रहा है ना, डेबिट में सस्पेंस डाल दो, सस्पेंस अकाउंट। इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर भी बैलेंस आया करे, उस बैलेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया करो। 5020 में से 2050, 12 में से 5 7 और 9 और 4 में से 2, तो ये बैलेंस आएगा 2970। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ गया 2970। लास्ट एंट्री देखते हैं, परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट। परचेज रिटर्न बुक क्या चल रही है हमारी? ओवरकास्ट चल रही है। ओवरकास्ट का मतलब तुम्हें मालूम है ज्यादा चल रही है, ज्यादा चल रही है तो कम करेंगे। और तुम्हें मालूम है परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट होती है। किसी भी चीज को कम करने का एक ही तरीका है, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो। तो बताओ परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट चल रही है, मतलब ज्यादा चल रही है, तो क्रेडिट ज्यादा चल रहा है और ज्यादा की बजाय अब हमें क्या करना पड़ेगा? कम। तो क्रेडिट की जगह अब हम क्या करेंगे? डेबिट। उतने से डेबिट करेंगे जितने से ज्यादा चल रही है, 400 रुपए से ज्यादा चल रही है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट उतने से ही कर दो जितने से ज्यादा चल रही थी। सस्पेंस आएगा 400 रुपए से ये ज्यादा चल रही थी और क्रेडिट को मैंने कर दिया है डेबिट।